दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन से लौटे छात्र छात्राओं को गोरखपुर में मुलाकात की और दावा किया कि गोरखपुर से मुलाकात करने के बाद भारत में के ही अपने छात्र जो नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने की कार्रवाई किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों और छात्र छात्राओं को ही मिल सकी है। आपने देखा होगा कि आपके साथ अन्य देश के छात्र छात्राएं भी पढ़ते हैं वहां पर। उनकी सरकारों ने उनका कोई संज्ञान नहीं लिया। वह अपने तरीके से जो निकल पा रहे हैं सो निकल रहे हैं, बाकी सब भगवान के भरोसे। अन्य देश के नागरिकों को नहीं मिल पा रही थी सेवाएं, सीएम योगी ने ऐसा कहा। सीएम योगी ने कहा कि अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हंगरी और पोलैंड, रोमानिया के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद कई समस्या खड़ी नहीं हो पाई। इन देशों की सीमाओं पर भारत के नागरिकों को जो सुविधा मिल रही थी वह अन्य देश के नागरिकों को नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक की। इसके बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ नोडल अधिकारियों को तैनात करके यूक्रेन से पढ़ रहे राज्य के सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। यूपी के 2290 छात्र जो वहां पर पढ़ते थे। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें रुचि ली और फिर भारत वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री भेजे। यह सरकार की संवेदना को व्यक्त करता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र छात्राएं यूक्रेन में रहकर शिक्षा ले रहे थे, जिसमें से 2078 को अभी तक वापस लाया जा चुका है। बाकी जो शेष है उनको भी लाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर से, सिर्फ गोरखपुर के छात्रों की अगर बात करते हैं हम, तो 74 में से 70 छात्र छात्राओं को वापस लाया जा चुका है। बाकी जो 4 हैं उनके लिए भी क्वायत जारी है। छात्रों के कैरियर की भी चिंता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कितने भी युद्ध चलेगा और कितने दिन अभी युद्ध नहीं चलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूक्रेन के वापस लौटे छात्र छात्राएं यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम की लगातार तैयारी करते रहे। योगी जी ने कहा कि सरकार भी सोच रही है इस बारे में, इससे आगे क्या हो सकता है, क्योंकि सुरक्षित वापस लाना ही नहीं बल्कि सभी छात्र छात्राओं के करियर की भी चिंता करना हमारा दायित्व बनता है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। उसे एक बार मैं मुलाकात कर लो। कुछ लोगों को मैंने लखनऊ में भी बुलाया था। उस दिन तक काफी लोग ऐसे थे जो आ नहीं पाए थे। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जो जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं, और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं। उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है। और देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया इसका। तो ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया, किसी और को नहीं। आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारे अन्य लोग, बच्चे पढ़ते होंगे अन्य देशों के भी, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े हुए बच्चे वहां पे ज्यादातर होंगे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया। बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ,
इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है। आगे के लिए जो भी प्लानिंग होगी उसके बारे में राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी नेशनल मेडिकल काउंसिल के साथ संपर्क में है और उसके अनुसार कोई प्लानिंग तय होगी। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।